हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिभूषण घोष और आज आपके सामने मेरे साथ जो है वेंकट राम बाबू जी है, पी शमसुद्दीन जी है, मेरे इस बगल में जो है अब्दुल बशीर जी है और केटी नंबी जी है। हम सभी जो है आप सभी मीडिया कर्मी भाई के साथ आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि हम आप सबको पता होगा कि हाल फिलहाल में जो बंबू फ्लैट जेट्टी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपने देखा होगा कि चाटम ब्रिज एकता मंच के नाम से जो जनता एकत्रित होकर सारे सोशल वर्कर्स, जितने भी जीप यूनियंस है, ऑटो यूनियंस है, यूथ क्लब है, शॉप ओनर एसोसिएशन है, इन सब ने मिलकर, हम सब ने मिलकर जो एक मंच बनाया जिसका नाम है चाटम ब्रिज एकता मंच। और उसी मंच के बैनर में जो है हमने पिछले कुछ दिन पहले नवंबर 12 तारीख सुबह 7 बजे से जो है हमने धरना प्रदर्शन किया। हमारा सबसे अहम मुद्दा जो उसमें था, जो चाटम पुल जो कि जिसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क जो है काफी लंबे समय से जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उसके साथ में हमने अन्य और 5 पॉइंट्स में जो है हमने अब उस प्रोटेस्ट को किया। और उस प्रोटेस्ट हमने स्टार्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमने उन पे दबाव बनाया और हमने अपना बात जो है खुले मंच पर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बहुत शक्तिपूर्वक रखा, जिसके कारणवश जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के जो एसडीएम साहब है वो आए और पब्लिक के बीच में हमारे सारे मुद्दों के ऊपर में उन्होंने डिस्कशन किया। हमने बखूबी उनको समझाया और सबसे बड़ी बात जो उसमें थी, जो हमने ये कहा कि चाटम पुलिस स्टेशन और पुराना चाटम जेट्टी के बीच में जो एक न्यू व्हीकल फेरी जेट्टी है, उस तक जो पुल का रास्ता है उसके नीचे में जो है जमीन है, और वो जो है आप अगर कार्रवाई करोगे, अगर आप लुक इनटू करोगे तो शायद वो जो हिस्सा है वो यूज करने लायक है। और जो डिस्टेंस जो है, जो हमको चाटम पुलिस स्टेशन से चाटम जेट्टी तक चल के जाना है, अगर आप लोग उस जगह तक अगर आप लोग गाड़ी अलाउ कर दोगे तो जो पैसेंजर्स का वॉकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। और एसडीएम सर ने अपना वादा रखते हुए उन्होंने हमसे कहा कि हम आने वाले 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करेंगे और इस बारे में अगर वो पॉसिबल होगा तो जरूर कंसिडर करेंगे। और ठीक दोस्तों, आपने देखा होगा कि परसों शाम के वक्त में जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक प्रेस रिलीज आया जिसमें ये बताया गया कि चाटम जो न्यू व्हीकल फेरी जो जेट्टी है वहां तक का जो पुल का जो हिस्सा है वो सेफ है और वहां पे हर तरीके का जो व्हीकल मूवमेंट है वो हो सकता है। तो इसीलिए हम इस एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो उन्होंने जो अपनी ओर से जो ये प्रेस रिलीज किया, हम पूरा चाटम ब्रिज एकता मंच के ओर से और हमारे बंबू फ्लैट और पानी पार के सभी लोगों की ओर से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करना चाहते हैं। और देखिए, इससे फायदा ये हो रहा है कि जो वॉकिंग डिस्टेंस है, जो पुलिस स्टेशन के जंक्शन तक जो जाता था बस सर्विस, लोगों को वहां से अवेल करना पड़ता था, वो अब नजदीक आकर जो है बीच आधा रास्ता जो है खत्म हो चुका है। तकरीबन 200 मीटर का जो है फर्क आपको हर पब्लिक को मिलेगा। और उसमें ऑटो सर्विस जो आज तक प्रोहिबिटेड था, ऑटो सर्विस को भी अलाउ कर दिया गया है। ये बहुत एक सुविधा की बात है। और इसी मंच के जो अन्य मुद्दे थे उसको आगे लेते जाते हुए हमने और हमारे जो डेलीगेशन है, आज जो है हमारे डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज जो सर है उनके साथ में हमने अपॉइंटमेंट लिया और सर के साथ में हमने आज मुलाकात किया। मुलाकात में जो है 3 मुख्य पॉइंट्स जो है हमने उस पर डिस्कशन किया। सबसे पहला जो पॉइंट जो डायरेक्टर साहब के सामने हमने रखा वो पॉइंट था कि जो ऑनलाइन पास सिस्टम आप जो है हर महीना जो मंथली पास जो रिन्यू करना होता है, जो हमारे बंबू फ्लैट और डंडस पॉइंट के जो पैसेंजर है उनको हर महीना जो है लाइन पे लग के
और जो पास को रिन्यू करना होता है उस पास को जो है आप लोग जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन सिस्टम कर दीजिए। दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि जो एम्बुलेंस और मॉर्चुरी सर्विस के साथ में जो फोनिक्स में चट्टी से जब कोई एम्बुलेंस या मॉर्चुरी वैन जाता है तो उसके साथ में जो अटेंडर का जो 2 व्हीलर व्हीकल है, कम से कम उस 2 व्हीलर व्हीकल को जो है मॉर्चुरी वैन और एम्बुलेंस के साथ में अलाउ कर दिया जाए। और तीसरा जो हमारा मुद्दा था, जो एक्स्ट्रा एक फेरी सर्विस जो है, जो हमारे चाटम और बंबू फ्लैट के ब्रिज के, क्योंकि पैसेंजर का जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा वहां का जो ट्रैफिक है बहुत ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा फेरी सर्विस जो है आप जल्द से जल्द वहां पे प्रोवाइड करें। तो इन तीनों पॉइंट पे जो है डायरेक्टर साहब ने बहुत हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और हमें ये आश्वासन दिया है कि जो अटेंडर का जो मुद्दा है, जो 2 व्हीलर का जो मुद्दा है, जल्द से जल्द उसमें जो है इमीडिएटली एक्शन लेकर जल्द से जल्द जो है ऑफिशियल तरीके से वो इस पे डिस्कस करते हुए हम लोगों को कुछ खुशखबरी देंगे। और दूसरा जो है ऑनलाइन पास सिस्टम, आप सभी से बोलना चाहूंगा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इससे भी रिलेटेड हम लोगों को कुछ खुशखबरी मिले। और दोस्तों सबसे अहम बात, ये जो मंच जो आज तक हमने यहाँ तक जो हम लेके आए, इसका नाम था चाटम ब्रिज एकता मंच। इस नाम को जो है हम आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ चाटम ब्रिज या बंबू फ्लैट तक सीमित ना रहे। इसीलिए हम सभी लोग और हमारे हमारे साथ में काफी सारे वेल विशर्स और एनजीओस है, सोशल वर्कर्स है जो जुड़ना चाहते हैं और हमने कुछ फैसला लिया है। तो मैं उस फैसले के बारे में मैं चाहूंगा कि हमारे अब्दुल बशीर जी जो है आप सभी लोगों को विस्तार में उस फैसले के बारे में बताएंगे। नमस्कार। आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों से, कुछ महीने से जो है हम लोग चाटम ब्रिज को लेके जो है प्रोटेस्ट और अपनी करस्पॉन्डेंस कर रहा था। उसके बारे में हमारे अभिभूषण जी विस्तार से बताए। मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं। मैं आज जो है हमारे कमिटी जो बना था, जो चाटम ब्रिज बमफ्लैट चाटम ब्रिज एकता मंच जो बना था, उसको कैसे हमने यहाँ तक लेके आया और आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रहेंगे, क्योंकि ये दायरा हम बमफ्लैट और चाटम के बीच ही सीमित रखा था। लेकिन आज हमारा जो काम जो देखने के बाद लोग का एक विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हजारों जन जुड़ा है हमारे साथ और सबकी अलग अलग इश्यूज है, प्रॉब्लम है, तो उनको एक विश्वास लगा कि हमारे प्रति, हमारे टीम के प्रति जो है हम लोग कुछ कर पाएंगे अंडमान आइलैंड के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। तो हमने जो है काफी फोन सर भी हार आता हमें कि उनका डिमांड्स को बताते हुए। तो हमारी सोच, हमारी टीम की सोच ये रहा कि इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सके। उसके लिए जो है सभी मीडिया कर्मी को आज बुलाए यहाँ पे और हम जो हमारे आगे का जो टारगेट, हमारे आगे का जो काम करने का कैसे हमारा तरीका रहेगा, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमने, हमारी टीम ने बैठ के डिसीजन लिया कि चाटम बमफ्लैट चाटम जो ब्रिज के नाम से हम लोग जो एकता मंच चला रहा था, इसको थोड़ा सा हट के पूरे अंडमान के लिए हम काम करना चाहता है। तो उसके लिए जो हम यहाँ पे एक आपके सामने, आपके मीडिया के सामने मैं ऐलान करना चाहता हूँ, इसको जो है हमने एक नया दिशा और एक नई नाम के साथ, नई जोश के साथ पूरे टीम जो है काम करना चाहता है। तो मैं आपको सबसे पहले हमारे अंडमान का जो है मीडिया सबसे बड़ा रोल रहता है उनका हमेशा, जो आज आपके सामने मैं जो अपने इस नए नाम को मैं ऐलान करना चाहता हूँ, अंडमान एकता मंच के नाम से जो है इसको मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये अंडमान एकता मंच जो इसलिए बना रहा है कि जैसे हमारे अभिभूषण जी ने बताया कि खाली बमफ्लैट के लोगों के लिए नहीं, पूरे अंडमान के लिए हम काम करना चाहते हैं। बहुत सारे इशूज आप जानते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप जानते हैं कि कैसे लोगों की परेशानी अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ भी है। तो बहुत सारे काम हमें करना है, विश्वास जुड़ा हुआ हमारे लोगों के बीच। बहुत सारे लोगों का हमारे पास कॉल्स भी आ रहा है, डिमांड्स भी आ रहा है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए जो है हमने ये निर्णय लिया और उम्मीद करता हूँ इसमें हम पूरे आइलैंड के लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये जुड़ने से मेरे मानना है कि इससे 20 से 25 हजार लोग जुड़ने का हमारे उम्मीद है, क्योंकि काफी फोन आ रहा है, हजारों फोन आ रहा है हमारे बीच, हमारे साथी लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारे से भी डिमांड हमारे पास भी आई है, बहुत सारे इशूज है। तो इसको लेके जो है आज मैं अंडमान एकता मंच पूरे जोश के ओर से और ईमानदारी से इस कार्य को करना चाहूंगा, लोगों के जो भलाई के लिए, हमारे अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट के लिए। और बहुत सारे इशूज है उसको हम उठाएंगे और आपकी सहयोग चाहिए मीडिया कर्मी का, और मेरे पूरे टीम जो है हम इस पे लगे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, इसलिए कि हमारे जो जनता है उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म में
सब जुड़िएगा और विश्वास से जुड़िएगा और इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और जो है इसमें जो कुछ एक टीम बना हुआ है हमारे, आप सब जानते हैं पहले हमने कुछ लोग मिलकर टीम बनाए थे, बम्बूफ्लैट चातम बम्बूफ्लैट एकता मंच बनाए थे। तो इसमें जो है हमने इसको टीम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आगे काम करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो जो है सबसे एक कमेटी बना हुआ है, कमेटी का जो है हम लोग बैठ के डिसीजन ले, कमेटी हम लोग मीटिंग किए थे। तो हमारे इसमें नेतृत्व करा हमारे श्री पी शमसुद्दीन जो प्रेसिडेंट बनाए, उनको बनाया गया। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि शाबाशी देता हूँ। और जो है इसमें श्री वेंकट राम बाबू हमारे विम्बरलेंज के प्रधान भी है, ग्राम पंचायत विम्बरलेंज के वाइस प्रेसिडेंट है इस पंच के। और मैं टी अब्दुल बशीर वाइस प्रेसिडेंट इसमें हूँ। और श्री अभिभूषण घोष आप जानते हैं कि जनरल सेक्रेटरी है, बहुत ही एक्टिवली टीम को बहुत जोर जोर से उठाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, तो उन्होंने भी जोड़ा है। श्री नम्बी केटी जो हमारे साथी है वो जॉइंट सेक्रेटरी है इस कमेटी में। श्री एच यूसुफ जॉइंट सेक्रेटरी है इस कमेटी में। और समीम अहमद ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। तो इस तरह हमने बनाया है। कुछ और मेंबर्स भी हैं, उसके लिस्ट हम जो है आप लोगों को दे देंगे। इसमें जो जितने मेंबर हम लोग बनाए 10-15 जन की कमेटी बनाया हो, तो इस कमेटी जो है आगे काम करेंगे। और इसमें आगे हम जोड़ेंगे पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो भी इंटरेस्टेड है, अच्छा अंडमान के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनको भी हम जोड़ेंगे इसमें। और जोड़ के जो है बहुत ही अच्छा तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है आप मीडिया कर्मी का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि छोटा काम हम 4 जन से नहीं होगा, पूरे मिल के सब मिल के जो हम उसको करेंगे और अंडमान का एक नई दिशा, एक विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया कर्मी का, पूरी जनता का जो हमें यहाँ तक लेके आए और आगे काम करने के लिए मैं हिम्मत और ताकत दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि जो ब्रिज का चाटम ब्रिज एकता मंच का नाम को जो है हमने अपग्रेड कर दिया है। और आज हमने ये फैसला किया कि पूरे अंडमान निकोबार में जिस जगह पे भी मुसीबत होगा, जिस जगह पे भी प्रॉब्लम होगा, उससे लड़ने के लिए, जनता का आवाज उठाने के लिए हमने अंडमान एकता मंच का निर्माण किया है। इसमें दोस्तों पूरे कमेटी का नाम भी है और हमारा फोन नंबर भी इसमें दोस्तों दिया हुआ है। आप सभी अंडमान निकोबार के सभी जितने भी बासिंदे हैं, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि आप किसी को भी किसी प्रकार का अगर मुसीबत हो, आप अंडमान एकता मंच से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अंडमान। 1-2 क्वेश्चंस है। सबसे पहला तो जो चाटम ब्रिज का जो इशू है, जो नया ब्रिज वहां पे बनना है, बिना नया ब्रिज बने जो है फेरी ऑपरेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, लोग का आना जाना टोटली नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। तो नया ब्रिज बनने के संदर्भ में आपके पास क्या कोई नया इन्फॉर्मेशन कुछ दिया गया है? क्योंकि उस दिन जब वहाँ पे आए थे एसडीएम साहब आए थे, एसी साउथ अंडमान आए थे, तो उन्होंने आपको ब्रीफ किया था कि ये मिनिस्ट्री में जो है अभी अप्रूवल के स्टेज में है और बहुत आगे बढ़ गया है। तो उसके बारे में कुछ क्या आपको अपडेट है नया चाटम ब्रिज के बारे में? जी तरुण जी, अकॉर्डिंग टू जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, जो इतने दिन से जो हम फॉलो अप कर रहे हैं, उसमें ये समझ में आया है कि 2 चीज होने वाली है। एक तो जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, जिसका टेंडर और जिसका पूरा फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी उनका कुछ प्रोसीजर है, जो एस्टिमेट बन के जो टेंडर होता है। और शायद इतना समझ में आ रहा है कि जो टेंडर का फंड्स जो है वो सैंक्शन होने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गया हुआ है ऑलरेडी, वो फाइनल स्टेज पे है, वो हो जाएगा जो उन्होंने हमें बताया। ठीक है। और दूसरा काम ये होने वाला है कि ठीक इस एग्जिस्टिंग ब्रिज के एडजेसेंट में एक और नया ब्रिज बनेगा, उसका क्या स्टेटस है वो एग्जैक्टली नहीं पता है। कोई हमें ये खाली केवल ये पता है कि डीपीआर बना है। अब वो डीपीआर कहाँ तक गया है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन उसको पुश कर रहा है, इतना तो हमें पता है, पर वो कितना समय लगेगा इसका एग्जैक्ट पिक्चर हमारे पास नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा चाटम बम्बूफ्लैट जो ब्रिज है उसके ऊपर है। बहुत चर्चा में था इलेक्शन के टाइम। आप अभी भी देख रहे हैं कि एमपी साहब का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जो यूथ है वहां के वायरल कर रहे हैं कि एक तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको धोखा मिल गया। तो इसके बारे में क्या जानकारी है? चाटम बम्बूफ्लैट ब्रिज प्रोजेक्ट क्या स्क्रैप हो गया है या क्या जानकारी, आपको कोई जानकारी दिया गया है एकता मंच को आप लोग? देखिए, ये जो चाटम बम्बूफ्लैट ब्रिज जो है ये कनेक्ट करता है बम्बूफ्लैट और चाटम। ये तो बहुत लॉन्ग डिमांड है हमारे बम्बूफ्लैट के रेसिडेंट्स का।
और ये शुरू हुआ गडकरी साहब जब आए थे 2015 में जट्टी में आकर, उन्होंने क्या बोला कि 3 महीने के अंदर में जो हम टेंडर कर देंगे, 6 महीने में डिसाइड हो जाएगा, मतलब टनल बनेगा, क्या होगा, और काम स्टार्ट होगा, 8 महीने में आपको पिलर दिखेगा। ठीक है, तो ये तब से चल ही रहा है। उसके बाद में कई सारे नेता जो, जैसे हमारा ALSW का एक इंस्पेक्शन के लिए विशाल जोरी साहब के साथ में एक और मानसिक मंदुविया नाम का कोई, शायद मुझे एग्जैक्टली मिनिस्टर का नाम याद है, 2019 में भी वो आए, उन्होंने भी ये वादा को मतलब रिपीट किया कि बनेगा। उसके बाद में फिर पिछले MP इलेक्शन में आपको पता होगा कि राइटिंग में हमारा जो करंट सांसद जी है वो दे रहा है कि ब्रिज बनने वाला। उसके बाद में जब ये चाटम पुल डैमेज हो गया, उस समय भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। वो वीडियो वायरल जिसमें मैं सवाल पूछ रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसी 4 बजे ठीक शाम को हमारा करंट सांसद जी का जो है एक वीडियो आता है कि 4 महीने में फिर से स्टोन डल जाएगा। तो वो स्टोन कहाँ है? वो स्टोन जब 4 महीने में डलने वाला, तो स्टोन अभी तक डला क्यों नहीं? तो इसीलिए अभी मेन मुद्दा जो हमारा है बंबू फ्लैट चाटम ब्रिज का, तो करना ही है, प्रेशर करना ही है। वो हमारा परमानेंट सोल्यूशन है जो हम लोगों को चाहिए, पर वो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में तो है नहीं, वो तो सरकार के हाथ में है। सरकार आएंगे जाएंगे, वादा करके बेवकूफ बना के केवल लोगों को जाते हैं। पर हमारा जो करंट जो हमने अभी जो किया है, कम से कम जो है वाला जो ब्रिज है, उसको तो एडमिनिस्ट्रेशन जो सही समय में अगर रिपेयर कर लेता, मेंटेन कर लेता, तो आज जो दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत कम से कम नहीं होता। तो ये दोनों चीज जो है ये हमको लेके लड़ना ही है। एक आखिरी सवाल आपसे है, आप लोगों ने अभी रीनेम कर दिया है, आप लोगों ने अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है बेसिकली आप लोगों ऑर्गेनाइजेशन का उसको बढ़ा दिया पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो सेंटर जो फंड्स देता है, बहुत फंड अंडमान में आता है, यहाँ तक कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन तो कई बार फंड खर्चा नहीं कर पाता, उनको वापस भेज देता है। लेकिन जो इंफ्रा का क्वालिटी है अंडमान निकोबार में आज भी, चाहे वो रोड्स का हो, चाहे वो हमारे ब्रिजेस का हो, हर जगह जो है इंफ्रा क्वालिटी जो है आज एट प्रेजेंट बहुत खराब है। रोड्स देखा जा रहा है, APWD जो हमारा मेन रोड है, जो लंबा लाइन वाला रोड है, APWD डेली वो रोड बनाता हुआ दिखता है, लेकिन आज तक वो रोड परफेक्ट कंडीशन में नहीं आ पाया। तो इन सब मुद्दों को लेके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, ऑन ग्राउंड दिख रहा है कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो टिक नहीं पा रहा है। तो इन सब को लेके आप क्या करेंगे? क्योंकि लोग जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब मुद्दों को उठाते हैं और थोड़ा सा टेम्पररी रिपेयर होने पे चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर एक बारिश में जो है वो रोड पॉटहोल्स डेवलप हो जाता है, यहाँ तक कि रोड बह जाता है, आप कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके किस तरह का आप लोग अप्रोच रहेगा? कि आप लोग लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस के ऊपर काम करेंगे, या आप लोग भी जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, कि थोड़ा सा अगर ठीक कर दिया तो आप लोग उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे? देखिए अरुण भाई, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो पब्लिक का आवाज, पब्लिक का सवाल है, और ये जो मंच बना हुआ है ये पब्लिक का आवाज उठाने के लिए ही बना है। अगर मैं भी नेता के जैसा अगर छोटे छोटे टेम्पररी सोल्यूशन में खुश हो जाऊंगा, फोटो खिंचवा के डाल दूंगा, तो इससे हमारा जो मंच है वो सेटिस्फाई होने वाला नहीं। जनता का आवाज बन के ही ये मंच आगे काम करेगा और परमानेंट सोल्यूशंस पे फोकस करेगा, बिल्कुल परमानेंट सोल्यूशंस पे फोकस करेगा। और आपने जो बताया कि क्वालिटी का, मैं इसको क्लोजली देखता हूँ और इसको लेके आवाज भी उठाया हूँ मैं काफी मर्तबा, शायद भाई साहब ने भी कवर किए थे। क्योंकि कुछ कुछ काम सर ऐसा था कि अंडमान में पैसा बहुत आता है, लेकिन उसका क्वालिटी के वजह से जो है हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत कुछ बनता है, बोलता है वो बन गया, ब्रिज बन गया, नाला बन गया, लेकिन क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, बोलता भी हूँ। और इंजीनियरिंग जो होता है उसको थोड़ा स्ट्रांगली इसको अच्छे से काम करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि आप जैसे बताया पैसा आता है अंडमान में, पैसा आता है, पैसा पानी की तरह बह भी जाता है, तो उस हालत है अभी अंडमान का, देख रहे हैं ना अपनी। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस पे हम जनता, अभी देखिए मैं प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मेरे ख्याल से सब जनता जाग जाएंगे, क्योंकि अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझने लगेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। उस वजह से जो है इस तरह की परिस्थिति हो जाता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हुआ है ऐसा, हमारे वहाँ पे भी हुआ है। एक ब्रिज बना हुआ था, उसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपया खर्चा किए। जब बनने का हमने उसको आवाज भी उठाया कि टेक्निकली फेल है, लेकिन नहीं माना ये चीज। इंजीनियर बोलता है कि हम इंजीनियर, हमसे ज्यादा को नहीं मालूम। इस ओके, मैंने बोला सर अब इंजीनियर। जब अभी बारिश आया तो जो है उसका जो है उनके इंजीनियरिंग का पूरा पिक्चर सामने आ गया।
तो ये सब तो गलत बात है। जनता भी कुछ अच्छे ही बोलेंगे कि वो तो पेश कर रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है, रोड का भी बताया कि कई पैसा लगा रहा है, तो इस पे जो है मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि इस तरह मुद्दा को जो उठाइए, जनता तक अवेयर होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अच्छा क्वालिटी, अच्छा वातावरण में हम रह सकें। जय हिंद सर। सर एक क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग होमवर्क से बिलोंग करते हैं, और एक सजेशन भी है, एक आपका रिक्वेस्ट भी रहेगा, क्योंकि जिस दिन आप लोग हमें प्रोटेस्ट करे थे उस दिन, हाँ, तो वहाँ में 50 से भी ज्यादा टूरिस्ट हमें आए थे, वहाँ में आके रिटर्न गए, एक्सेस नहीं मिला। क्या आप लोग प्रोटेस्ट करने से पहले आप लोग डिस्कस जो कर रहे थे उस टाइम टूरिज्म स्टेकहोल्डर से आप लोग डिस्कस कर रहे थे ये मैटर में? नहीं, पहला बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो प्रोटेस्ट था पीसफुल प्रोटेस्ट था, जबरदस्ती किसी को नहीं रोका गया। वहाँ जितने भी 500 या 600 लोग वहाँ खड़े थे वो अपने मर्जी से खड़े थे, और हमारे साथ जो जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संगठन है, जो भी PRIs हमारे साथ जुड़े, वो हमारे साथ खड़े थे। बाकी लोग उधर इधर खड़े थे, और जो जितने भी यूनियन हमें समर्थन दिया वो उनका खुद का डिसीजन था, हमारा कोई उसमें डिसीजन नहीं था व्हीकल्स नहीं चलाने का। वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। इस वजह से लोगों को अगर उससे दिक्कतें आई है तो हम माफी चाहते हैं। आगे से हम लोग कोशिश क्योंकि आपको मालूम है अंडमान में आज का दिन में टूरिज्म एक इंडस्ट्री जो है आज अंडमान को सर्वाइव करता है, यूथ को सर्वाइव करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको टूरिज्म नाराज होगा तो फिर कहीं ना कहीं बैकअप तो हम लोग ही इंडस्ट्री को होगा। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी इस तरह का प्रोटेस्ट कोई कुछ ऐलान करते हैं तो अब मेन टूरिस्ट एसोसिएशन जो हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, उनसे एक बार कंसर्न कर लीजिए, उनको बोल दीजिए कि यहाँ में आप सपोज आप चक्का जाम कर रहे तो यहाँ नहीं आने के लिए। नहीं, इसलिए बताया कि आपको पीसफुल प्रोटेस्ट था, जबरदस्ती किसी को नहीं रोका है, जबरदस्ती किसी को नहीं रोका है। अगर गाड़ी व्हीकल्स वहाँ नहीं चला है, वो उनका अपना सहयोग था हमारा साथ, जिसे उन लोग भी उठाया, जो ट्रैवल्स वगैरह उनको पहुंचाना था। शायद दिक्कतें आई है, जो भी छोटी मोटी गलतियां हुआ है उसे आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा ना हो।